ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। ईरानी वफ़द वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सदर मसूद पज़ेश्कियान का अहम पैगाम भी वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक मुलाकात में ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरानी मुशाहदात से पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। दौरे में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से अमरीका की मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की दरख्वास्त का अमरीकी दावा मुस्तरद करते हैं। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियाँ वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। उन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरान जंग में अवाम को मजीद पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सामना रहेगा। अमरीका अपने तकरीबन 75% अहदाफ हासिल कर चुका है और कार्रवाइयाँ बुनियादी तौर पर इसलिए रोकी गई क्योंकि ईरान जंगबंदी का ख्वाह था। ईरानी क़यादत आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और हमने इनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। ईरान के पास जंगबंदी का सुनहरी मौका है, अपने लिए अच्छा मुआहिदा कर लें। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान ना मुआहिदा ना किया तो फौरी जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान जानता है सीज़ फायर की खिड़की बंद नहीं हुई, बॉल ईरान की कोर्ट में है, उसे एटमी प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। अब तक 45 जहाज़ों को वापस भेज चुके ईरानी कज़ाक और दहशतगर्दों वाला किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी जनरल डीन कैन बोले ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमला, ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स से तनाज़ा बढ़ाना चाहता है। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका, ईरानी जहाज़ों का पीछा जारी रखेंगे। कौम की गैर मामूली यकजहती के बायस दुश्मन के अंदर दरार पड़ चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनई ने कहा कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मजीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद, अमरीका का ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई पाबंदियां नाफिज। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल की तिजारत को रोकने के लिए फैसलाकुन इक़दामात कर रहा है। अमरीका के दूसरे ममालिक में फ़ौजी मुदाखलतें सिर्फ तेल के लिए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा अमरीका अपनी फ़ौजी मुदाखलतों को छुपाता नहीं जो सबकी सब तेल से जुड़ी है। ईरान और वेनेज़ुएला की मिसाल हमारे सामने है। अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीकी तर्ज अमल से आलमी क़वानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है।
इजराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। जनूबी लेबनान में हमले में 6 शहरी शहीद, 2 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में अमन मिशन पर इजरायली हमले रोकने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इजरायली टैंक हमले में जख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निशाना बनाना काबिल कबूल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से पाक चीन ताल्लुकात पर मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दौरा पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें, पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी का पंजाब में बॉयलर यूनिट लगाने का ऐलान। बॉयलर यूनिट के जरिए बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त इंपोर्ट करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। मरियम नवाज का कहना है, माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराया 10% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का कहना है, किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। हुकूमत टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस को खत्म कर दे। मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मुल्क के वसीतर मफाद में गाड़ियां नुकसान में चला रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारत इल्जामात साबित करने में नाकाम। पहलगाम ड्रामे ने भारत को आलमी सतह पर रुस्वा किया। खुद भारत से भी मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठे। साबिक रुकन लोकसभा समरजीत सिंह मान ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पहलगाम में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला कहते हैं, भारत ने यह ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया है। भारतीय जरीदे दी वाई ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान पर गैर किसी सबूत इल्जामात पर सवालात उठा दिए। रुकन पार्लियामेंट चरणजीत सिंह ने पहलगाम वाक़े को मशकूक करार दे दिया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने भी